हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी लॉजिक्स। आज हम देखेंगे बेसिक्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, किस तरह से ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम तो पाइथागोरस थ्योरम आपकी अप्लाई होगी एक राइट एंगल ट्राइंगल में। अब राइट एंगल ट्राइंगल बेसिक से समझेंगे। तो राइट एंगल ट्राइंगल में एक एंगल हमेशा 90 डिग्री होगा। सपोज वी हैव दिस वर्टेक्स इज बी ए एंड दिस इज बी एंड दिस इज सी, और जो सबसे लॉन्गेस्ट साइड होगी उसको हम लोग हाइपोटेनियस बोलते हैं। हाइपोटेनियस और आपका ये बेस होगा और ये आपका परपेंडिकुलर होगा। बेस को हिंदी में आधार बोलते हैं और परपेंडिकुलर को लंब बोलते हैं और हाइपोटेन्यूज को हिंदी में कर्ण बोलते हैं। बेस और परपेंडिकुलर एंगल वाइज आपका चेंज हो सकता है, बट हाइपोटेन्यूज हमेशा वही रहती है। सपोज अगर आप इस एंगल के लिए बोलेंगे तो इस एंगल के सामने ये वाली साइड होगी, तो इस केस में परपेंडिकुलर ये हो जाएगा और बेस ये हो जाएगा, बट हाइपोटेन्यूज हमेशा यही होगी। अगर आप इस एंगल के लिए बोलेंगे सी के लिए, तो सी के लिए परपेंडिकुलर ये होगा और बेस ये होगा। फिर से आप ध्यान रखिएगा, एंगल चेंज होगा तो उसके लिए बेस और परपेंडिकुलर चेंज हो जाता है। इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर सामने वाला होगा, दैट विल बी बी सी, एंड बेस आपका ए बी होगा। लेकिन अगर आप एंगल सी की बात करेंगे तो एंगल सी के सामने कौन है, ए बी, तो ए बी परपेंडिकुलर होगा और बी सी उसके लिए बेस होगा। हाइपोटेनियस कभी चेंज नहीं होती है। यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम किस तरह से अप्लाई होगी, तो पाइथागोरस थ्योरम का आप फॉर्मूला पढ़ चुके होंगे। पाइथागोरस थ्योरम इक्वल्स टू आपका जो होगा हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ये आपकी पाइथागोरस थ्योरम होती है। इसका बहुत यूज है ट्रिग्नोमेट्री में, आपको बहुत ध्यान रखना है इसके लिए। कुछ ट्रिग्नोमेट्री के ट्रिपलेट आपको लर्न करने होंगे, आप लर्न कर लीजिएगा ताकि जल्दी जल्दी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। 3, 4, 5 ये ट्रिपलेट है, यानी कि अगर आप सबसे लॉन्गेस्ट साइड इसमें 5 है, इट मीन्स हाइपोटेनस आपकी 5 होगी। 3 और 4 में इसको 3 ले लेंगे या इसको 4 ले लेंगे या इसको 4 ले लेंगे, इसको 3 ले लेंगे, अप्लाई हो जाएगा। सिमिलर में होगा 5, 12, 13, तो 13 आपका हाइपोटेनस होगा। 5 और 12 में आप परपेंडिकुलर बेस किसी को भी मान सकते हैं। इसी तरह से 6, 8, 10, तो इस तरह से बहुत सारे ट्रिपलेट हैं, आपको ये बना लीजिएगा। एक बेसिक ना फॉर्मूला आपको बता देता हूँ ट्रिपलेट का। 2x एक्स स्क्वायर माइनस 1 कॉमा एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये आपका हाइपोटेनस होगा। ये आपका बेस या परपेंडिकुलर कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर आप x की वैल्यू मिनिमम दो से स्टार्ट करेंगे, 2 रखिएगा, 3 रखिएगा, 4 रखिएगा, तो आपको ट्रिपलेट इस तरह से मिलते जाएंगे। 2 रखेंगे, देखिए यहाँ पर 4 आएगा, यहाँ 2 रखेंगे तो 2 टू द 4 माइनस 1 3 हो जाएगा, 2 टू द 4 1 5 हो जाएगा। तो पहला ट्रिपलेट इसी से निकल आया है। तो पाइथागोरस थ्योरम में आपको होगा क्या, यहाँ पर किस तरह से अप्लाई होगा, आपको 2 वैल्यू गिवन होंगी, हाइपोटेनियस और बेस गिवन होगा तो परपेंडिकुलर निकालना होगा। बेस और हाइपोटेनस गिवन होगा तो कोई एक वैल्यू आपको निकालनी होगी। परपेंडिकुलर और बेस गिवन होगा तो हाइपोटेनस निकालना होगा। फॉर एग्जांपल हम देख सकते हैं कि सपोज करिए आपके पास ए बी की वैल्यू आपको 7 दे देता है और ए सी की वैल्यू आपको 9 गिवन करता है, तो आप किस तरह से बी सी फाइंड आउट करेंगे, तो यहाँ वैल्यू रख सकते हैं। ए सी की वैल्यू 9 रखेंगे, 9 का स्क्वायर बी सी स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर, तो ये 81 होगा। तो बी सी स्क्वायर इक्वल्स टू 49। सॉल्व करेंगे इसको तो बी सी स्क्वायर आपका आ जाएगा 81 माइनस 49। 81 से 49 आप माइनस करेंगे तो आपका 32 होगा। तो बी सी की वैल्यू आपकी आ जाएगी 32। इसको आप लिख सकते हैं 4√2। इस तरह से आप अप्लाई कर सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम का। अब पाइथागोरस थ्योरम के बाद हम स्टार्ट करते हैं कि किस तरह से इसका ट्रिग्नोमेट्री में यूज है। तो ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करने के पहले हमें समझना होगा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं।
ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में सबसे पहले हम बात करेंगे साइन की। अब साइन होता क्या है, बहुत बेसिक से अगर समझें तो मिस्टर आर्यभट्ट जो थे हमारे यहाँ मैथमेटिशियन इंडियन, उन्होंने बोला था, सबसे पहले उन्होंने कर्व पाथ को समझा कि कर्व को क्या बोल सकते हैं, तो उन्होंने कर्व पाथ का नाम दिया अर्ध ज्या। हिंदी में इसको उन्होंने बोला अर्ध ज्या। फिर उसका एक शॉर्ट एंड फॉर्म निकाला उन्होंने, अर्ध ज्या को उन्होंने बोला ज्या। तो तब से ही ये हिंदी में ज्या बोला जाने लगा। लेकिन जैसे जैसे चीज़ें बदलती गई वैसे वैसे नाम भी चेंज होता गया और सभी लोगों ने अपने हिसाब से इसको जैसा आसान लैंग्वेज में बनता गया वैसा वो बनाते गए। तो ज्या को अरबी लैंग्वेज में लोगों ने साइनस बोला। अब अरबी से लैटिन में कन्वर्ट किया गया तो इसको साइन बोला गया। तो आज के समय में हम यही साइन पढ़ते हैं। तो अर्ध ज्या से स्टार्ट हुआ, सब अलग अलग लोग आए और इन्होंने इसका नाम चेंज किया, तो इसको बोला जाता है साइन। और इसका शॉर्ट फॉर्म हम लोग लिख लेते हैं साइन। इसके आगे आपका एंगल लगेगा, सपोज जैसे किसी एंगल के लिए ही हम निकालेंगे उस एंगल का कर्व पाथ कितना है। सपोज करिए बोला जाए साइन ऑफ एंगल ए, तो इसको लिखा जाता है साइन ए। इस तरह से वो एंगल कुछ भी हो सकता है। एक राइट एंगल ट्रायंगल की अगर हम बात करें, यहाँ पर ए है, ये बी है, ये सी है, तो ये वाला एंगल ए है, तो यहाँ पर साइन ऑफ एंगल है। अगर हम साइन ऑफ एंगल सी की बात करेंगे तो उसको लिखेंगे साइन ऑफ एंगल सी, यहाँ पर इसको लिखा जाएगा साइन सी। तो ये भी नहीं लिखा जाता है आजकल, आपका यही बोला जाता है साइन ए साइन सी, इस तरह से। अब वैल्यू हो सकता है कि इसकी गिवन हो यहाँ पर थीटा वो दिख दे, तो आप साइन ए को लिखेंगे साइन थीटा। ये सिंबल है, सिंबल यूज होते हैं। सपोज करें यहाँ पर उसने अल्फा बोल दिया है, तो आप यहाँ पर इसको साइन अल्फा लिख लेंगे। तो सिंबल के अकॉर्डिंगली हम लोग इसको बोलेंगे। तो सबसे पहले आर्यभट्ट ने ही बताया था कि अर्धज्या क्या होती है, उसी को आज हम लोग साइन बोलते हैं। और साइन का आपका जो ये पूरा नेम है SIN, साइन ऑफ एंगल। इसके बाद और लोग आते गए, उन्होंने नए नए टर्म यूज करे। सबसे पहले हो जा गया कोसाइन, फिर आया टेंजेंट, टेंजेंट के बाद आया कोटेंजेंट, कोटेंजेंट के बाद सेकेंड आया, सेकेंड के बाद कोसेकेंड। अब इनका शॉर्ट फॉर्म क्या होगा, इसको कॉस बोलते हैं, इसको टैन बोलते हैं, इसको कॉट बोलते हैं, इसको सेक बोलते हैं और इसको कॉसेक बोलते हैं। इसके आगे स्पेसिफिकली एंगल लगेगा। सपोज हम एंगल ए की बात करेंगे तो यहाँ पे कॉस है, ये टैन है, ये कॉट है, ये सेक है, ये कॉसेक है। इस तरह से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपके टोटल 6 हुए। साइन है, कॉस है, टैन है, कॉट है, सेक है, कॉसेक है। हमें इन्हीं के बारे में अभी यहाँ पर सो अर्धज्या है, इट मीन हम एक राइट एंगल ट्रायंगल लेंगे। ये सब कुछ अप्लाई जो होगा आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल में ही होगा बेसिक में भी। तो सपोज हमारा एंगल बी राइट एंगल है और हमें सबके एंगल फाइंड करने हैं। इट मीन हमें साइन ऑफ सपोज के लिए एंगल सी फाइंड करना है, तो हम इसको लिखेंगे साइन सी। तो आपको एक ये रूल याद कर लेना है, पी बी पी अपॉन एच एच बी। इसको बोलते हैं पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ऐसे ही समथिंग लाइक दिस आप ऐसे याद करिएगा। तो पी अपॉन एच जो आपका है, पी मीन्स परपेंडिकुलर, ये है आपका, एच मीन्स हाइपोटेन्यूज और बी मीन्स बेस। इस एंगल सी के लिए ये परपेंडिकुलर है। और जैसे ही आप इस एंगल की बात करेंगे तो मैंने आपको पहले ही बताया कि परपेंडिकुलर चेंज हो जाएगा। परपेंडिकुलर आपका पी यहाँ पर आ जाएगा और बेस यहाँ हो जाएगा। लेकिन हम एंगल सी की बात कर रहे हैं, इसलिए पी यहाँ पर होगा और बी यहाँ पर होगा। बी अपॉन एच आपका, ये बी मीन्स बेस, एच मीन्स हाइपोटेनियस, इस तरह से। तो पी अपॉन एच आपका डिफाइन होगा साइन सी, ये आपका कॉस सी, ये आपका टैन सी।
इट मीन्स पहला वाला जो कॉलम है आपका वो साइन के लिए है, दूसरा वाला कॉलम आपका कॉस के लिए है, तीसरा वाला कॉलम आपके लिए टैन के लिए है। इट मीन्स साइन सी की अगर हम बात करें तो साइन सी क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो देयर परपेंडिकुलर इज ए बी, हाइपोटेन्यूज ए सी, तो ये हो जाएगा ए बी अपॉन ए सी। अगर हम कॉस सी की वैल्यू निकालना चाहें तो अभी आप देखिए बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज है, तो बेस आपका कितना है, बी सी है, हाइपोटेन्यूज क्या है, ए सी है। टैन निकालना चाहेंगे तो टैन सी आपका क्या है यहाँ पर, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर आपका क्या है, ए बी, और बी सी क्या है, आपका बेस, बी हो गया। अब कुछ अब देखिए जैसे आपका कॉसेक बना तो वो साइन का उल्टा होता है। इट मीन्स अगर आप कॉसेक सी निकालना चाहते हैं तो यहाँ से आप याद करिएगा कॉसेक सी उल्टा होगा साइन सी का। तो अब अगर साइन सी आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज है तो ये चेंज हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर हो जाएगा। इट मीन्स कॉसेक क्या होगा, साइन के जस्ट नीचे आप नीचे से जाएंगे तो ये कॉसेक होगा, इधर से ये सेक होगा और ये आपका कॉट होगा। इट मीन्स साइन सी का उल्टा आपका क्या होगा, कॉसेक होगा, कॉस सी का उल्टा क्या होगा, सेक सी होगा, और टेन सी का उल्टा क्या होगा, कॉट सी होगा। तो कॉसेक आप निकालेंगे तो हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर आया, इट मीन्स आप इसको टर्न कर दीजिए तो ये ए सी अपॉन ए बी हो जाएगा। ये वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो इसका उल्टा हो जाएगा ए सी अपॉन बी सी। टेन का उल्टा अगर आप कॉट सी निकालना चाहते हैं तो कॉट सी का उल्टा बी सी अपॉन ए बी। अब देखते हैं एग्जांपल से कि इसका क्या यूज है। सपोज करिए एक राइट एंगल ट्राइंगल है, यहाँ पर ए है, ये बी है, ये सी है। सपोज आपको गिवन होता है tan a इक्वल टू 4/3 और आपको अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करने हैं। अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो भी कि आपको कॉस फाइंड करना है, साइन फाइंड करना है, कॉसेक फाइंड करना है, ये सब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बचे हुए 5 और फाइंड करने हैं। तो आप इसी से करेंगे। देखिए जैसे tan के सामने आपका क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो आप सपोज ये रेशियो गिवन है और रेशियो को आप जानते हैं ब्रेक करेंगे तो कोई कांस्टेंट लगाते हैं, ये पहले से ही आप पढ़ चुके हैं। तो अगर हम इसको सामने इसके लिखें परपेंडिकुलर अपॉन बेस तो p यहाँ पर 4 है, b कितना है 3 है, किस एंगल के लिए, a के लिए। तो एंगल a के लिए परपेंडिकुलर कहाँ होगा, यहाँ होगा, बेस कहाँ होगा, यहाँ होगा, हाइपोटेन्यूज कहाँ होगा, यहाँ होगा। रेशियो ब्रेक करना चाहते हैं तो p इक्वल टू आप लेट करेंगे 4k। ये एकेडमिक लेवल पे करने का तरीका है आपका। b को लेट करेंगे तो b होगा आपका 3k। रेशियो ब्रेक कर रहे हैं इसलिए इस तरह से इसको लिखा जाएगा। अब पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे, मैंने अभी आपको बताया था हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस का बेस स्क्वायर। तो हमें हाइपोटेन्यूज फाइंड करना है, p की वैल्यू रखेंगे 4k का स्क्वायर, बेस रखेंगे 3k का स्क्वायर, तो ये आपका होगा 16k स्क्वायर, ये 9k स्क्वायर, ये होगा आपका 25k स्क्वायर। यहाँ से फाइंड आउट करेंगे तो आपका आंसर आएगा 5k। स्क्वायर रूट लेंगे, 25 का स्क्वायर रूट 5 होगा, k स्क्वायर का स्क्वायर रूट k होगा। तो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू आपकी कितनी आ गई। तो अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करने हैं हमें। तो सपोज करिए आपको फाइंड करना है साइन ए, तो साइन ए आप देखिए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो आपका परपेंडिकुलर कितना है 4k है, हाइपोटेन्यूज कितना है 5k, k से k कैंसिल हो तो आंसर आपका कितना होगा 4/5। कॉसेक ए फाइंड करना है तो कॉसेक मैंने बताया था साइन का उल्टा होगा, तो 5k अपॉन 4k हो जाएगा, दैट विल बी 5k अपॉन 4k। k से k कैंसिल हो, आपका आंसर कितना आएगा 5/4। आपको कॉस ए फाइंड करना है तो कॉस ए आपका बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होगा, तो बेस आपने क्या फाइंड किया है 3k अपॉन 5k, k से k कैंसिल आउट होगा तो आंसर आपका कितना है 3/5 आएगा। सिमिलर वे में आप बहुत सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इसी तरह से फाइंड कर सकते हैं। जैसे हम लेते हैं एक राइट एंगल ट्राइंगल में
अगर ये एंगल 90 डिग्री है आपका, पर सी की वैल्यू, आपको बीसी की वैल्यू T1 गिवन है, ए भी आपका 29 गिवन है, और आपसे कह रहा है आप cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू फाइंड करिए। cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू फाइंड करिए। तो ये कैसे होगा देखते हैं। मैंने लास्ट वीडियो में आपको बता रखा था किस तरह से फाइंड आउट करेंगे। तो आपका देखिए ए बी की वैल्यू आपकी 29 गिवन है, बी सी की वैल्यू आपकी 21 गिवन है। इट मीन्स आपको ए सी फाइंड आउट करना होगा। तो पाइथागोरस थ्योरम मैंने आपको बताई थी, ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर होगा। ए बी की वैल्यू 29 है, 29 का स्क्वायर, ए सी हमें पता नहीं है, बी सी की वैल्यू 21 का स्क्वायर, 29 का स्क्वायर करेंगे तो 841, ए सी स्क्वायर 21 का स्क्वायर 441, इसको इधर लेकर के आएंगे तो ए सी स्क्वायर इक्वल टू 841 माइनस 441, दैट विल बी 400। तो ए सी आपका आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 400, 400 का स्क्वायर रूट आपका 20। तो हमें यहाँ से ए सी की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 20। हमें देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन है cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो आपको cos थीटा sin थीटा निकालना होगा। तो हमारा स्पेसिफिकली cos थीटा क्या होगा, यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, थीटा यहाँ पर ये वाला एंगल गिवन है, बी को थीटा बोला गया है। तो cos थीटा इट मीन्स बेस अपन हाइपोटेन्यूज। तो इस एंगल के लिए बेस क्या होगा, BC होगा। और BC कितना गिवन है, 20 है, हाइपोटेन्यूज 29 है। तो cos थीटा हमारे पास कितना आ गया, 21/29। sin थीटा आपको निकालना है, sin थीटा आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होगा। तो परपेंडिकुलर आपका कितना गिवन है, 20 गिवन। इसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज कितना है, 29। cos थीटा sin थीटा निकल आया। पहला पार्ट आपका करना है, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। बस आप ये दोनों वैल्यू उठा करके इसमें रख दीजिए। 21/29 का स्क्वायर प्लस 20/29 का होल स्क्वायर। 21 का स्क्वायर आप करेंगे तो 441, 20 का स्क्वायर करेंगे तो 400, 841 एंड 841। एलसीएम लेंगे तो 841 ही एलसीएम आएगा इसका, तो ऐड होगा 441 प्लस 400, और ये सॉल्व होने पर आएगा 841 प्लस 2 1 मींस cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा की वैल्यू आपको कितनी आ गई। सेकंड पार्ट करते हैं इस क्वेश्चन में। cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा की वैल्यू अगर फाइंड करनी है तो cos थीटा की वैल्यू आपकी फिर से 21/29 है, आप यहाँ पर रखिए 20/29 है, फिर यहाँ वैल्यू स्पेसिफाई करिए। तो ये 441/841 माइनस 400/841, 441 माइनस 400/841, सॉल्व करेंगे तो आपका 41/841। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 41/841, और cos पर थीटा प्लस माइनस का आंसर 1 होगा। तो ये पहला क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन आपका क्या है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है। राइट एंगल ट्राइंगल में यहाँ पर ए है, बी राइट एंगल है, और ये सी गिवन है। आपको tan ए की वैल्यू 1 गिवन है, और क्वेश्चन कह रहा है कि 2 sin ए cos ए की वैल्यू फाइंड करिए। देखिए किस तरह से ये क्वेश्चन होगा। तो मैंने आपको बताया था tan ए गिवन है, तो इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 होगा, और tan मैंने बोला था परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो अगर हम इसको कंपैरिजन कराएंगे तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर के सामने 1 है, बेस के सामने भी 1 है। कांस्टेंट ब्रेक करेंगे तो मैंने कहा था कांस्टेंट लगाना होता है जब आप रेशियो ब्रेक करते हैं। तो पी की वैल्यू के और बी की वैल्यू भी आपकी के, 1:1 है, इसलिए 1 के एंड 1 के, तो 1 के को आप के ही लिखेंगे, 1 के को आप के ही लिखेंगे। तो एंगल ए की बात हो रही है, एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर कौन होगा, यहाँ पर होगा। एंगल ए के लिए बेस कहाँ होगा, यहाँ होगा। हाइपोटेनस कहाँ होगा, यहाँ होगा। ये आपका के है, ये भी आपका के है। तो
फॉर्मूला हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो के स्क्वायर प्लस के स्क्वायर 2k स्क्वायर रूट लेंगे तो के स्क्वायर का स्क्वायर रूट तो के होगा, पर रूट 2 यहाँ पर लग जाएगा, तो क्या आ गया आपका रूट 2। कई लोग बिना कांस्टेंट के करते हैं, पर एकेडमिक लेवल पे आपको इसी तरह से समझना होगा। मैं अभी आपको बताऊंगा इसका डिफरेंस क्या है। तो अच्छा आपका कितना आ गया, रूट 2 के आ गया। आपको फाइंड क्या करना है, 2 साइन ए कॉस है, इट मीन्स हमें साइन ए निकालना होगा। तो साइन ए आपका क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर कितना गिवन है आपका, के गिवन है, हाइपोटेनियस कितना है रूट 2 के। और सॉल्व करेंगे तो के से के कटेगा, आपका ये रूट 1/√2 आ जाएगा। कॉस ए फाइंड करना है, तो कॉस ए आपका होगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस। इस एंगल के लिए बेस ये है, हाइपोटेनियस ये है। तो के अपॉन रूट 2 के से के फिर कट गया, तो 1/√2। दोनों वैल्यू उठा करके आप उस क्वेश्चन में रख दीजिए। 2 साइन ए कॉस ए की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 2 इंटू 1/√2 इंटू 1/√2। रूट 2 इंटू रूट 2 कराएंगे तो आपका 2 हो जाएगा। तो 2 से 2 पे आंसर